नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दोनों के जो है 10-10 पॉइंट आप नोट करना शुरू कर दीजिए, ऐसा कि उसमें प्रयोग कर रहे हो आप। दोष देखना, वैराग्य देखना। अब जैसे क्रोध आया, तो क्रोध को समाप्त करने के लिए आप क्या करोगे? क्रोध के 10 दोष निकालोगे आप, और क्रोध के 10 दोष निकाल करके आप आत्मज्ञान की तरफ कैसे पहुंचना है, फिर 10 पॉइंट वो निकाल लो। ठीक है, तो ये तो आपका प्रयोग हो गया। अब काम आया तो काम के 10 हानि लिख लो आप, कि इससे 10 हानियां होती हैं। नहीं तो तुरंत नोट कर लो कि काम से मुझे क्या होता है। क्रोध करने से क्या होता है? गुस्सा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, है ना। और जो है ये क्रोध जो है हमें ही नुकसान पहुंचाता है, और हमारे शरीर में यह हार्मोन को डिसबैलेंस कर देता है। जो हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन्स के द्वारा हमारा रक्त दूषित होता है, और रक्त में जाकर के यह जहर का कार्य करता है। रक्त में जाकर क्या करता है? यह जो है रक्त में जाकर के जहर का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप लोग सोचोगे, इस तरह से देखना शुरू कर दोगे, तो तुरंत आप इसको पकड़ लोगे और पकड़ करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, किसी भी वृत्ति में जो है ना दोष निकालना शुरू करिए। अब जैसे लोगों को देख करके आप दोष निकालते हैं ना, किसी व्यक्ति में, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में दोष निकालते हैं, उसी तरह से उसमें भी दोष निकालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्रोध में प्रतिद्वंदी भावना, हाँ प्रतिद्वंदी भावना रखना, यही प्रतिद्वंदी भावना है कि आप उसमें दोष निकालिए इसका। जैसे कि लोभ, मान लीजिए कि आपके अंदर लोभ आ गया, तो लोभ करने से क्या क्या प्रतिद्वंदी भावना उठ सकती है, यह उठाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जैसे और भी था इसमें, जैसे कि आपको चिंता आ रही है, तो चिंता के 10 दोष निकालिए और नोट कर दीजिए उसको, कि चिंता करने से यह होता है और मृत्यु भी हो जाती है। चिंता को चिता के समान कहा गया है। फिर मद है तो बेहोशी। जब बेहोशी आ जाती है तो हम अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है ये कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह के बेहोशी के 10 लक्षण लिख लीजिए कि बेहोश होने पे व्यक्ति क्या क्या करता है। जैसे शराबी होता है, उसी तरह से आदमी शराब नहीं पीता है और बेहोशी में काम करता है, तो वह रात भर मोबाइल चार्ज करता है और स्विच ऑन करना भूल जाता है, तो ये क्या है? ये बेहोशी के लक्षण है। गाड़ी में बैठता है, घर से बाहर जब ऑफिस के लिए निकलता है तो घर पॉकेट में पैसा रखना ही भूल जाता है, मार्केट में जाता है, पॉकेट में हाथ डालता है तो पैसा ही नहीं रखता है, तो क्या है ये बेहोशी है। घर से कहीं बाहर जाने के लिए जाता है और चाबी भूल जाता है, तो ये क्या है? ये बेहोशी है। ठीक है, फिर और यदि आपको सोचना है जैसे कि और क्या क्या बेहोशी है, आप किसी से बात कर रहे हो, बात कुछ और कह रहा है, आप उससे कुछ और बोल रहे हो, तो ये क्या है? ये बेहोशी है। ठीक है, छूट जाएंगे, छूट जाएंगे आप उससे। आप 10 बिंदुओं के बारे में सोच लिए ना आप, जैसे कि आप 10 दोष निकाल दिया, तो वह मन, आपका ही मन उधर नहीं जाएगा। इसी को वैराग्य कहते हैं ना, इसी को वैराग्य कहते हैं। कि मान लीजिए कि आपको मैंने कह दिया कि जो आप पानी पी रहे हो उस पानी में कीड़े हैं, और वो पानी आपकी हड्डी को खराब कर देगा, वह आपके लीवर को खराब कर देगा, आपके पेट को खराब कर देगा, तो आप क्या सोचोगे? फिर आप पियोगे? बताओ। अभी अभी नहीं पियोगे। तुरंत मैं बोल दूं कि आप ये समस्या होती है तो नहीं पियोगे। आप कहोगे कि आज नहीं पीना है, उसका किडनी कौन खराब करे, लीवर कौन खराब करे, हैं? तो आप ही को अपने आप को बताना है कि ये चीज गलत है। आपकी ही आत्मा को नहीं पता ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपनी चेतन को चेतन से ही समझाना है कि ये चीज ये गलत है, इसलिए ये चीज मत आने दो। ठीक है, प्रतिद्वंदी भावना से भी आप वृत्तियों को दूर कर सकते हो।
हाँ, विवेक विवेक तो है, विवेक तो जागृत रहता ही है, बस आपको वैराग्य जागृत करना है। हाँ, दोष मतलब वैराग्य। मान लीजिए कि आप किसी से क्यों अलग होना चाहते हो, क्योंकि उसके दोष देखने लगते हो ना। एक लड़की और एक लड़का है, तो दोनों के अंदर जब तक अज्ञानता रहती है तब तक खूब प्रेम चलता है। जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जान जाते हैं तो दोष निकलना शुरू हो जाता है कि ये देखो, इसको मैं पहले ऐसा नहीं था, परंतु जब देखो ये इस तरह का हो गया है। ठीक है, अब जब जब तक एक दूसरे को नहीं जानते हैं तब तक उनके अंदर बड़ा प्रेम रहता है, और जैसे ही बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं फिर दोष निकालने लगते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ये करती हो, तुम उस तरह से करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम नंगे हो, तुम गलत आदमी हो। तो फिर इस तरह से दोष निकाल करके दोनों एक दूसरे से फिर जाते हैं वकील के सामने, कागजात पे साइन करते हैं, बोलते हैं तलाक हो जाएगा, जाओ तुम अपने घर, हम अपने घर। अब उनके जीवन में यही चलता रहता है, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, फिर दूसरे के साथ भी उनके साथ यही चलता है। तो देखिए, एक दोष निकालने से जो है जीवन चला गया। तो यदि दोष निकाल रहे हो इन वृत्तियों में, तो वो क्या होता है, उससे भी आप छूट जाओगे। तो दोष का प्रयोग कहाँ करना है, दोष निकालना है तो इन वृत्तियों के लिए निकालना है। अब मान लीजिए कि आपको कहा कि मृत्यु का भय, तो मृत्यु, भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो आपको, और मैंने कहा कि नहीं, भूख प्यास थोड़ा इसको कंट्रोल करो आप लोग और योग की साधना करो। तो अब आपको मैंने कहा कि भाई एक ही टाइम खाओ, चलो 2 टाइम खाओ, तो बोले नहीं नहीं, 2 टाइम में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर आपका मन कहा कि नहीं, खा लेते हैं, कौन देख रहा है, दूर में है तो कभी भी खा लेंगे। फिर आपका एक जो प्रतिद्वंदी मन है वो कहेगा नहीं, यदि तुम खा लोगे तो ध्यान करने बैठोगे तो नींद आएगी, पढ़ाई करने बैठोगे तो नींद आएगी, सही देर तक बैठ नहीं पाओगे, वजन बढ़ जाएगा, चल नहीं पाओगे, घुटने खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, बीपी हो जाएगी। जब इतना दोष आप निकाल दोगे तो कैसे आप भूख प्यास पे कंट्रोल क्यों नहीं कर लोगे, आप करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, भूख भूख प्यास के बारे में, ये भूख प्यास के बारे में मैंने बोला। तो इस तरह से आप उसके विरोध में उसके प्रतिद्वंदी भावना को विकसित करिए, कम से कम 10 पॉइंट विकसित करिए, तब जा करके आप प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, अब इसको आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा तो आत्मा तक पहुंच जाओगे आप लोग भी परमात्मा तक अहंकार को दूर कर लोगे। 6 शत्रु हैं, 6 शत्रुओं पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो ये आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये प्रयोग आप लोग करिएगा, यही प्रयोग सेम जो है हम योग दर्शन में भी करवा रहे हैं, और इसमें भी चाहे तो करते चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपको जानकारी होगी। फिर हमें बताते रहिएगा आप लोग कि हाँ हमने प्रयोग किया इसका। अब बताएंगे तो इसका प्रयोग फिर आप लोग प्रयोग करिए, फिर हमें बताइए तो हम फिर आगे बढ़ाएंगे आपको। नहीं, आप अन्य लोगों में, जैसे मान लीजिए कि आप एक साथ घर में रहते हो तो घर में कितने तरह के दोस्त निकालते हो कि अरे ये चीज़ ऐसी है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। तो आपको जहाँ से आगे बढ़ना है उसमें दोस्त निकालो, जो बुराइयाँ हैं उसको छोड़ो। हाँ, फिर आप करोगे, आप तो परिष्कृत हो जाओगे। हाँ, फिर अब देखिए, अब योग दर्शन में आप लोग क्लास में नहीं हो ना, तो इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है। लोग जो है अब काम कोई कर रहे हैं, उनके सामने कोई गलत कह रहा है तो लोग तुरंत अपने आप को रोक ले रहे हैं, नहीं नहीं ये हमारे सामने गलत बात कर रही है। कल दो दो तीन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयोग बताया उन्होंने, कि हमारे सामने एक महिला आकर के अपने सास की बुराई कर रही थी, तो मैंने उसको सुना नहीं, उपेक्षा कर दिया उसकी। ठीक है, तो मुझे इससे लगा कि वास्तव में लोग प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में जीवन को जी रहे हैं, कि कम से कम नहीं सुने उसकी, वो बोलती चली गई, वो अवॉइड कर दिया उन्होंने। तो हम दूसरे का कचरा क्यों भरें, अपने भीतर दूसरे को कचरा क्यों भरें?
अपने आप घटित हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तो फिर। हाँ, नहीं वो आपको क्या होगा ना कि आपको लगेगा ना कि अब जाएंगे तो यार ये अंडे बंड हमारे अंदर भरेगा, है ना। और उससे हमको छूटने में, जैसे कि कल पूनम जी ने कहा कि जैसे कि हमें कोई कुछ कह देता है ना, तो 1-2 घंटे तो हम उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं, और पूरा वो घेर लेता है वृत्ति आकर के, उसी का पूरा छाया लगता है कि हमारे मन में चल रहा है। उसके घर की पूरी पूरी कंडीशन हमारे घर में आ जाती है। मतलब बोलती है कि 3-4 घंटे तक अगर वो पूरा हमसे 1 घंटा रह गई, 2 घंटा अगर हमारे घर में बैठ करके अपनी घर की कहानी बता दी, तो पूरा माहौल, उसका ही माहौल हमारे घर में छा जाता है। तो वो फिर कहती हैं कि इसीलिए जो है अब मन नहीं करता है। तो जैसे आप हैं तो आपका भी मन नहीं करेगा कि अरे यार, आपको पता है कि वो जाएंगे तो क्या करेगा, वो क्या आपसे बात करेगा। तो आप पहले ही किनारा ले लो कि नहीं यार, फिर जाएंगे तो वही, फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। हम किसी तरह सही स्थिति में पहुंचे हुए हैं, फिर उसको भर लेंगे हम, है ना। तो मैंने कल एक बताया था प्रयोग कि आप लोग क्या करिए, जहां भी जाइए आप अपना प्रभाव डालिए, दूसरे की मत सुनिए, आप उसको अपना सुनाइए। ठीक है, आप सुनाएंगे तो आप अपना ज्ञान की बात सुनाएंगे। अब उसकी सुनेंगे तो वो तो कहेगी कि पड़ोस वाला ऐसा है, पड़ोस वाली ऐसी है, उसकी लड़की भाग गई तो फलाना हुआ, तो आज ये हुआ, तो उसका रेप हुआ, तो उसके साथ छेड़छाड़ हुआ। तो यही बात करते हैं लोग, और क्या बात करते हैं लोग, घुमा फिरा के इसी पे आते हैं। अब पूरे केंद्र में यही है, उसकी सास ऐसी है, तो पैसे ने चुरा लिया, तो पैसे नहीं देती है, तो खाना नहीं देती है। हुँ? उसने धन मेरा ले लिया, मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया, है ना? मेरी बेटी बर्बाद हो गई। तो यही बात सुनने को मिलता है। अब उसी में आप उलझोगे, आप आओगे तो घर में वही कंडीशन आप ही खड़ा करोगे। नहीं चाहोगे तभी भी वो आपके मन से भी उसी तरह की वृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो फिर वही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि इन वृत्तियों से छूटना है तो इन वृत्तियों को आने ही मत दीजिए। हम दूसरे के सुने हुए बातों से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बल्कि अपनी, हम जो अपने जैसे भी रहते हैं वो ठीक रहते हैं, परंतु जो कोई भी यदि हमारे अंदर लाके कोई कोई जहर डाल देता है ना, जैसे कैकेयी के साथ मंथरा ने किया, कैकेयी के साथ मंथरा ने किया ना, कि देखो कैकेयी बहुत अच्छी रानी थी, परंतु क्या किया कैकेयी ने, थोड़ी सी आई और ऐसा जहर घोला कि कैकेयी जो है को भवन में चली गई, और कैकेयी ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पूरे अयोध्या के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। बताइए किसी की बात का प्रभाव कितना पड़ता है, और हम लोग कान लगा के सुनते हैं कि फलाना ने क्या बोला, भाई सुन लें। ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप देखिएगा, कोई किसी की बुराई कर रहा है तो एकदम आप थोड़ा सा और नज़दीक उसके पहुंचते जाओगे। महिलाओं को देखना आप, जैसे ही बात करती हैं और चिपकती चली जाएंगी। महिलाओं को देखा आप लोगों ने, जितनी अगर किसी की बुराई देखना बात करते हुए एकदम चिपकती चली जाएंगी, एकदम कान से कान लगा करके बात करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको लगता है कि इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, परंतु ये आपके अंदर जैसे भरी बाल्टी है, उसमें सादा पानी है, और एक रंग कलर का एक छोटी सी पुड़िया डाल देने से क्या हो जाता है, वो पानी क्या हो जाता है, रंग वाला हो जाता है। उसी तरह से आप सादा पानी हो, और कोई आया और ला करके थोड़ा सा विष जो है, थोड़ा सा जो है गंदगी डाल दिया आपके अंदर, तो आपका भी पानी कैसा हो जाता है, गंदा और रंग वाला हो जाता है। फिर आप उसे कितना भी साफ करो, कितना भी छन्नी लगा के छान लो, साफ होगा क्या, बताइए। आप कैसे भी बाजार से छन्नी ला के छान के दिखा दो, फिर आप छनेगा ही नहीं। आप पतला से पतला छन्नी लाओ, नहीं छनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पानी में घुल गया है। जैसे उसी तरह से किसी की बात जो है हमारे जीन में जाके घुल जाती है, उसे निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सुनिए ही मत, देखिए ही मत। आप लोग सोचते हैं कि कुछ भी सुन लो, जैसे पानी में रंग घुलने के बाद नहीं निकलता है रंग, उसी प्रकार किसी की बात सुनने के बाद वह बात नहीं निकलती है। आप कोशिश करो, नहीं होगा, देखना, प्रयोग करके देखना आप।
प्रयोग में बहुत वो प्रत्याहार तो है, हाँ प्रत्याहार भी इसमें से हो रहा है, तो मज़ा आता है। अब आप जब आप जैसे ही इसको गहराई में जाओगे ना तो फिर मज़ा आ जाता है। इसका प्रयोग करके देखना आप लोग, और मज़ा है, आनंद आता चला जाएगा। प्रयोग में बहुत आनंद है। जब इसका प्रयोग आप लोग करना शुरू करोगे ना तो उसमें बहुत आप लोगों को आनंद मिलेगा फिर। और अपने भीतर जो है ना फिर एक अनुभूति होगी, अनुभूति होती चली जाएगी। एक एक स्टेप आप बढ़ते चले जाओगे और लगेगा कि हाँ हम एक स्टेप बढ़ गए, हमारी चेतना परिष्कृत हो रही है। ठीक है, आपकी चेतना, आप अपने घर में ही रहोगे, ठीक है, आप अपने घर में ही रहोगे, परंतु आप अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने भाई से, अपने बंधु से, अपने बच्चों से आपकी चेतना परिष्कृत होकर के हाई लेवल में चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, परंतु उस तरह के उन लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। वो, हाँ संस्कार बनाइए, यदि बनाते हैं तो हो सकता है कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ सकें, परंतु उनको आप कितनों कहोगे, आप नहीं सुनेंगे, वो तो अपनी वाली करेंगे। वो तो समझ में आ गया ना? प्रयोग करिए फिर बताइए।